वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उससे एक नई ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार हो जाती है, वो प्रोसेस कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन मोर टाइम हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लर्न करने का ट्राई करते हैं। द रिप्रोडक्शन that involve only one parent for the production of new organism is known as asexual reproduction। इसका मतलब सिंपली मीन एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही पेरेंट से नई ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार हो जाए, वो प्रोसेस कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके से हो सकता है। इसमें पहला तरीका जो होता है वह है बडिंग, दूसरा फ्रैगमेंटेशन, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक एक के बारे में हम जानना का ट्राई करते हैं। पहला आता है बडिंग। बडिंग सिंपली आप समझ सकते हो कलियां निकल जाना। बडिंग किसमें होता है? सबसे पहला क्वेश्चन कि बडिंग का एग्जाम्पल पूछते हैं किस ऑर्गेनिज्म में होता है। आंसर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट में बडिंग होती है। बडिंग में होता क्या है कि एक बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसमें से एक ही बॉडी से वो पेरेंट होता है, पेरेंट से बड निकलता है, बड फिर दो पार्ट में सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है नई ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार हो जाती है। हम समझने का कोशिश करते हैं। बडिंग, मान लो ये हमारा ईस्ट है, धीरे धीरे ये ईस्ट थोड़ा सा और ग्रो करा, अब इसमें से बडिंग निकल गई, बड निकल गई। अब ये बड क्या हो गई? बॉडी से अलग हो गई। अब बड अलग हो गया, ये पेरेंट अलग हो गया। इस तरीके से दो ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार हो गए। ये तो पेरेंट सेल था, इससे दो नए ऑफस्प्रिंग बन गए। इस तरीके का प्रोसेस कहलाया बडिंग। अगला क्या है? अगला है हमारा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाना। एक बॉडी का पार्ट कई पार्ट में डिवाइड हो जाए और वो डिवाइड होकर नए नए सेल्स बना लें, वो प्रोसेस कहलाएगा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन किस में होता है? फ्रैगमेंटेशन हो जाता है स्पाइरोगायरा में। नेक्स्ट हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें स्पोर्स बनते हैं और उसके थ्रू नए नए ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार हो जाते हैं। लास्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कभी कभी हमने देखा होगा कि पत्तियों से नए प्लांट बनकर तैयार हो जाते हैं, या फिर जो है एक ही स्टेम के कई पार्ट कर देते हैं और उस स्टेम से नए प्लांट बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरीके का प्रोसेस कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे हम पोटैटो ले देखते हैं, पोटैटो में बड्स निकल जाती हैं, तो वो बड्स क्या है? वो एक तरीके की स्टेम है। क्या है? स्टेम है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम किस में हो जाता है? पोटैटो में। या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, स्वीट पोटैटो, गंजी जिसे कहते हैं शकरकंद, इसमें कैसा होता है? रूट से हो जाता है। एक ब्रायोफिलम आता है, उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ होता है। हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके कितने टाइप होते हैं, बडिंग किस में होता है, फ्रैगमेंटेशन किस में होता है, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है। पहला पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? A mode of reproduction that involve only one parent for the reproduction of a new organism is known as asexual reproduction। फिर हमने देखा बडिंग क्या है, जिसमें पेरेंट्स की बॉडी में बड बने, बड डिवाइड हो जाए, नई ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार हो जाए, प्रोसेस कहलाएगा बडिंग। एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट। फिर आया फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन होगा स्पाइरोगायरा यूग्लिना में, बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाएगी, नई सेल बनकर तैयार हो जाएगी। स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं, इससे गोले बन जाते हैं। फिर
उनसे नई ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार हो जाए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब बॉडी में मेन रूट को छोड़ के कहीं और से प्लांट बने, ऑर्गेनिज्म बने, वो प्रोसेस कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स में जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय सूट होता है या स्टेम होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ होता है। एग्जांपल्स पूछ लिया जाए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम किस में होगा, हमारा आंसर हो जाएगा पोटैटो। क्वेश्चन पूछा जाए वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट किस में होगा, हमारा आंसर हो जाएगा स्वीट पोटैटो। हमसे पूछा जाए वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स किस में होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ब्रायोफिलम। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।